एक क्वेश्चन लिखवाए थे लास्ट टर्म पे, जहाँ तक हमको ध्यान है। देखिए कल हो सकता है, कल या परसों में चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आपका कैटनरी कंप्लीट हो गया, बस बचेगा स्टेबल अनस्टेबल। 4.5 घंटे का 2 घंटा नेक्स्ट वीक, 2 घंटा उसके अगले वीक, 4 घंटा वो आपका ख़त्म हो जाएगा। मतलब उम्मीद हम लोग को यही दिवाली के पहले पहले हम लोग ये ख़त्म कर चुके होंगे अपना फर्स्ट सेक्शन। हाँ, क्वेश्चन आपको लिखवाया गया था, आ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L which can just bear tension of n times its weight is stretched between 2 points। पहले तो कैटनरी बनाएंगे। हर क्वेश्चन की खास बात यही है कि सब क्वेश्चन में पहले आप कैटनरी बनाएंगे। A B कैटनरी हो गया, y एक्सिस, x एक्सिस, ये D लोवेस्ट पॉइंट C, लोवेस्ट पॉइंट पे लगने वाला टेंशन T नॉट, किसी एक पॉइंट पर लगने वाला टेंशन आपका T। आ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L, इस पूरे की लेंथ L है, तो आधे की लेंथ कितनी हो जाएगी L/2, ठीक है। विच कैन जस्ट बेयर टेंशन ऑफ n टाइम इट्स वेट, टेंशन जो है T जस्ट बेयर टेंशन ऑफ n टाइम्स इट्स वेट। वेट देखिए क्या लिखे हैं, कैपिटल W, ठीक है। कैपिटल W टोटल वेट होता है, स्मॉल w वेट पर यूनिट लेंथ होता है। यहाँ पे टोटल वेट कहा है, इसलिए कैपिटल W का यूज़ किया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन। सेम हॉरिजेंटल लाइन पर 2 पॉइंट्स है, उसके बीच में हैंग किया गया है। आपको पता है सैग और स्पैन तभी निकलेगा जब दोनों पॉइंट क्या हो, सेम हॉरिजेंटल लाइन पे हो। अगर एक ऊपर दूसरा नीचे होगा तो उस केस में आप ना स्पैन निकाल पाएंगे ना सैग निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है देन शो दैट लीस्ट पॉसिबल सैग इन द मिडिल। ये सैग आपको इस केस में निकालना है। लोवेस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, C, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस C। आपको पता है जिस केस में आपसे सैग या स्पैन पूछता है, उस केस में T यहाँ ना लेकर के आप हमेशा और हमेशा इस पॉइंट पर लेते हैं। ये सब इसके बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं। जिस क्वेश्चन में आपसे सैग या स्पैन पूछता है, उस केस में आर्बिट्रेरी पॉइंट आप इसको लेकर के चलते हैं और यहीं पर टेंशन T बनाते हैं। इसका रीज़न ये है, अगर आप यहाँ पॉइंट नहीं लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y नहीं होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस c है, तभी ये आपका क्या मिलता है y - c, विच इज़ कॉल्ड सैग। अगर हमने यहाँ टेंशन बना दिया होता तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y रही होती, जिस कारण से वो सैग y - c नहीं बल्कि कुछ और मिलने लगता। तो सैग और स्पैन जिन क्वेश्चंस में आपसे पूछे, उसमें एक तो पॉइंट सेम हॉरिजेंटल लाइन पे होंगे, दूसरा टेंशन हमेशा इसके अपर पॉइंट पे लिया जाएगा। ये फिक्स चीज़ें हैं, इसमें कोई भी आप जो हेर फेर करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है रवि? एक तो ये सेम हॉरिजेंटल लाइन, दूसरा इसके अपर पॉइंट पे ही क्या लेंगे, टेंशन T। जिस क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा, स्पैन और सैग, ठीक। अब देखिए इसको अगर आप चेंज करेंगे तो मिलेगा T = N। W आपका टोटल वेट है, टोटल वेट = टोटल लेंथ इंटू वेट पर यूनिट लेंथ होगा। टोटल वेट अगर 50 है और पर यूनिट का लेंथ 5 है, लेंथ इसकी 10 है, तो 50 = 10 × 5। टोटल वेट, इस पूरे का वेट
इज इक्वल टू एकांक लंबाई का वेट इंटू टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल वेट, इस पूरे का वेट इज इक्वल टू एकांक लंबाई का वेट इंटू टोटल लेंथ। तो आपको वही चीज़ मिलेगी, टोटल वेट इज इक्वल टू एकांक लंबाई का वेट, एकांक लंबाई यूनिट लेंथ, और टोटल लेंथ कर देंगे तो सेम चीज़ आती है। टोटल वेट इज इक्वल टू एकांक लंबाई का वेट इंटू टोटल लंबाई। तो ये आपको पूरी की पूरी चेन का वेट पता चलता है। इस केस में यहाँ आप लिख देंगे W इंटू L, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, T नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, T नॉट इज इक्वल टू W इंटू C, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, लिखिए इतना, लिखिए, लेट अस कंसीडर a catenary ACB where A and B are endpoints of the string, which is in the same horizontal line, full stop. Let the tension at the lowest point is T naught, whereas the tension at the point A is capital T, नीचे से लिखिए, let small l be the length of the catenary such that small w be the weight per unit length, whereas capital W be the total weight. Full stop. नीचे से लिखिए, it is given that the tension T is, नीचे से लिखिए, T is equal to
n टाइम्स ऑफ टोटल वेट। ये सब जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये सब क्वेश्चंस में कोई खास दम नहीं होता है, लेकिन अगर आपको 4 नंबर इस पे चाहिए तो आपका रिप्रेजेंटेशन ढंग का होना चाहिए। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ढंग का नहीं देते हैं तो उस केस में आपको नंबर पूरा नहीं मिलता, भले ही आप पूरा करके आए। तो ये सब जो है माइन्यूट चीज़ें हैं आपके बीएससी एमएससी की, कि ये ज़रूरी नहीं है कि 4 नंबर का मतलब 4 पेज का ही कोई क्वेश्चन दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि आधे पेज का क्वेश्चन 4 नंबर में बन गया, तो वो आपकी कला पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार का रिज़ल्ट बहुत अच्छा भी गया है तो बहुत ख़राब भी गया है थर्ड ईयर का। आप लोग पता करिए अपने सीनियर से, क्योंकि पिछले साल के मार्क्स के हिसाब से मार्किंग हुई है। कोई बच्चा 40-45 क्वेश्चन करके आया है लेकिन नंबर 11 पाया है मैथ्स में, फिज़िक्स में 6 नंबर, केमिस्ट्री में 10 नंबर, मतलब ये स्थिति है। और ये स्थिति ज़्यादातर कॉलेज की हुई है, यूनिवर्सिटी की नहीं। यूनिवर्सिटी को जवाब देना पड़ता है। आप कॉलेज में शिकायत लेके जाएंगे, कॉलेज वाला क्या देगा, यूनिवर्सिटी में जाके निपटो, हम क्या जाने, यूनिवर्सिटी के आप हैं नहीं ना, आपको कोई जानने वाला है, कहानी ख़त्म। तो कॉलेजेस में ये इस बार बदमाशी ज़्यादा हुई है। सेंट जोसेफ हो गया आपका, मारवाड़ हो गया, इस्लामिया हो गया, मतलब इन सब जगहों पे ज़्यादा बदमाशी हुई है। ठीक है, तो ये मतलब अपना माइंडसेट करके चलिए कि हमको पढ़ना है, नंबर निकालना है। अगर कहीं फेल हो गए तो पूरा साल ख़त्म, वो बच्चे वही बस रो रहे, फिर से पढ़ना है क्या किया जाए। तो ये माइंडसेट करके चलिए कि हमको कम से कम पास होना है, क्योंकि इस बार ऑप्शनल नहीं होगा। ऑप्शनल का इनके पास चांस ही नहीं बचा। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर चला रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर अगले हफ्ते से हमारे यहाँ भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस का हम लोग वेट कर रहे हैं, एडमिशन्स हो चुके हैं, तो सेमेस्टर शुरू होगा। सेमेस्टर शुरू होने के बाद उनको झक मार के 6 महीने पे पेपर लेना है। बिना पेपर लिए वो पास ही नहीं कर पाएंगे, चाहे कोविड हो चाहे कोई भी स्थिति, पेपर अब वो कराएंगे। क्योंकि अगर कोविड की स्थिति आती भी है तो उनको यूज टू बनना पड़ेगा। 3-3 साल प्रमोट करके काम नहीं चलेगा ना। पिछले साल कोविड था, पेपर तो हुआ ही हुआ, चाहे जैसे भी हुआ, तो इस साल भी पेपर वो हर हाल में कराएंगे। तो आप अपनी तैयारी करके चलिए। उसके बाद थर्ड ईयर में जैसे ही आप जाएंगे तो थर्ड ईयर में तो वैसे ही पूरा पोथा पथरी है। ग्रुप थियरी नहीं पढ़ा हुआ है तो मैट्रिक स्पेस नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़ा हुआ है और कैलकुलस नहीं पढ़ा हुआ है आपका, तो आप डीजी नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो वैसे ही फिक्स है कि भाई बच्चे कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम लोग को पता आधा पढ़ता पढ़ेंगे, आधा पढ़ता गायब रहेगा। बीएससी के 3 पेपर नहीं पढ़ पाए तो एमएससी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, ये फिक्स है। तो सब इंटरकनेक्टेड है, तो कम से कम जहाँ से शुरुआत की है वहाँ से तो पढ़िए ढंग से, बाकी देखा जाएगा क्या होना है। चलिए ये लाइन लिखिए, ये लाइन लिखिए, इक्वेशन 1 तक उतारिए। हो गया। जब आप लोगों को हम इसमें रिलेशन वाला एक टॉपिक करवाए थे तो उसमें एक रिलेशन बताए थे, जैसे कहे थे आपसे T0 इज इक्वल टू W इंटू सी। ठीक इसी तरह से बताया था T इज इक्वल टू W इंटू वाई। T0 इज इक्वल टू W इंटू वर्टिकल डिस्टेंस, तो T इज इक्वल टू W इंटू वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज़ y। इसका प्रूफ आपकी कॉपी में है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे देखिए क्या मिलेगा। अगेन T इज इक्वल टू W इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, 1-3 का LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 3, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 3 कॉमा वी गेट, जैसे ही आप कंबाइंड करेंगे आपको मिल जाएगा NWL इज इक्वल टू W इंटू वाई। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू W से W कैंसिल N इंटू L। ठीक है, हम कोशिश क्या कर रहे हैं, y और c की वैल्यू निकालने की। किसके टर्म्स में, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो आपको प्रूफ करना था L
n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस L 1/4। 1/4 था कि L/4 था? 1/4 था। ये आपको y माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। जरा देखिए y, ठीक, माइनस सी, तो सारी वैल्यू किसके टर्म में आएगी? L और n के। y nl, y nl मिल गया। अब केवल क्या निकालना बाकी है? c। c के लिए देखिए क्या करेंगे, आर्कियल डिस्टेंस हमको पता है s, s इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपको बताया गया था, सिंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एस की वैल्यू हमारे पास है L/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4 माइनस एल स्क्वायर, इधर भेज दिए। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4 माइनस एल स्क्वायर अंडर रूट में। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू L 1/4 माइनस 1। ठीक है, लिखिए। लिखिए एक सेकेंड रुकिएगा। वाई स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला गलत लिखवा दिए। याद है, याद है, याद है कि चक्कर में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस की वैल्यू L/2 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। y की वैल्यू nl का होल स्क्वायर, n स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर। इसको इधर वापस भेजेंगे आप तो केवल आपको मिलेगा n स्क्वायर L स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, L n स्क्वायर माइनस 1/4, ये रिलेशन होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाई स्क्वायर, एस की वैल्यू L/2, सी हमको निकालना था, सी निकल गया। मैच करिए, L अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है। हेंस sec CD is equal to y minus c. This implies that sec CD is equal to y की वैल्यू है nl, y की वैल्यू है nl, c की वैल्यू है l अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/4। l को बाहर निकाल दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। उतार लीजिए। अगले हफ्ते आपका 6 दिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चलेगा। 30 तारीख को पेपर है, सर पेपर देने गए हुए हैं, इसलिए आज आपका फिजिकल चलेगा। आज और कल, सैटरडे ऑफ रहेगा 2 अक्टूबर के लिए। संडे की क्लास हम कल अनाउंस करा देंगे आपकी, ठीक है। उसके बाद मंडे से लेकर के सैटरडे तक पूरा आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चलेगा केमिस्ट्री में।
मतलब इस समय ये समझ लीजिए स्थिति क्या हो रखी है, शहर का सबसे बड़ा कोचिंग, ठीक है, हम लोग को तो कई दिन से पता चला, 2 महीना इंतज़ार करिए ख़त्म हो जाएगा। वहाँ के टीचर्स क्या किए हैं, डायरेक्टर सर जो वहाँ के अब हैं इस समय, उनके अंडर क्या है, उनको बिना बताए अपना खुद का एक जगह और शुरू कर लिए। पिछले साल भी यही किचकिच हुई थी, इस साल भी यही किचकिच। बस पिछले साल चतुर्वेदी सर थे तो संभाल ले गए थे, बात को स्ट्रॉन्ग थे। अब उनका बेटा देख रहा है, 22-23 साल का है, हमसे पढ़ा हुआ है, पढ़ने के बाद IIT उसका क्वालिफाई हुआ था। तो हम लोग का रिलेशन वही दीदी वाला है, दीदी ऐसे दीदी वैसे। कल फ़ोन किया बेचारा, इतना परेशान कि दीदी कैसे क्या होगा, और इतनी स्थिति ख़राब है, और केवल एक आदमी है उसमें जो ये गंदा काम कर रहा है, और वो सबको ले जाएगा। क्या कोर्स कंप्लीट होगा भगवान मालिक है, बस ये साल भगवान करे बच्चों का निकल जाए, वरना बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। जब मालिक नहीं रहता है ना तो यही सब होता है फिर। बाउंस एंड इंटरवल ख़त्म हो गया है ना, उसकी शीट आप लोगों को मिली होगी, नहीं पुराने वाले बच्चों को मिली थी शीट। संडे को वो शीट ले करके आइएगा, सर क्लास लेंगे। इसके बाद ये लाइन लिख लीजिएगा, सैग CD इज इक्वल टू अगर आप लोग सैटरडे को घर वर जा रहे हो, है ना, तो कहिएगा तो संडे को थोड़ा लेट से क्लास रख देंगे, क्योंकि मंडे को तो क्लास के लिए आपको आना ही आना है। इस सबके लिए बता रहे हैं कि अगर कोई जा भी रहा हो घर, सैटरडे को 2 अक्टूबर है, तो संडे को थोड़ा लेट से रखवा देंगे, अदरवाइज़ सुबह रहेगा क्लास। वो इवनिंग में 3 बजे से बात हो जाएगी, ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैसेज कर दिया जाएगा आप लोगों को। टाइम टेबल भाई, दरअसल चक्कर क्या है कि 2 साल तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है, तो सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी हो रहा है। अब जैसे केमिस्ट्री का 30 तारीख को राजस्थान में पड़ा है, तो हर बंदा भाई देगा ही देगा ना, कंपटीशन कौन नहीं देगा। अब वो नहीं होते हैं, हमको नहीं देना है तो हम मैनेज कर ले जाते हैं। ये नहीं आपके साथ होगा कि 3 घंटे की बजाय आपका क्लास नहीं चल रहा है, क्लास हमेशा चलेगा। इसके लिए आप बेफिक्र होकर के आइए कि क्लास हमेशा चलेगा, कोई भी पढ़ाएगा लेकिन क्लास चलेगा, क्लास नहीं बंद होना चाहिए कि आप आ रहे हैं और क्लास नहीं चल रहा है, क्लास चलेगा चाहे कोई भी पढ़ाए। इसीलिए केमिस्ट्री का हमने अनाउंस करा दिया अभी आपको कि अगले हफ्ते इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों शुरू हो जाएगा। और जो सर आपको दूसरे वाले पढ़ा रहे हैं भाई, एक तो आपके मारवाड़ के हो गए, जो दूसरे वाले सर पहले दिन एक दिन क्लास लिए थे वो आपके जंगल धूषण के, महाराणा प्रताप के हैं।
ठीक है। और उनकी पकड़ क्या है, पहले वो अपना कोविड के पहले अपना खुद का कोचिंग चलाते थे केमिस्ट्री का, जहाँ 150 बच्चे थे। तो उनका क्या स्टाइल है कि वो उनको पता है कि पेपर में क्या पढ़ाना है तो पेपर में वही आएगा। ठीक है, हम क्या बोले, इस बार हम लोग के यहाँ सिलेक्शन हम लोग सब टीचर का उसी हिसाब से किए हैं कि जो आता है वही पढ़ाया जाए। हमने क्या देखा, बहुत सी जगहों पे सब पढ़ा देते हैं या पढ़ाते हैं, कुछ आता नहीं है, तो वो बहुत गड़बड़ स्थिति है। ठीक है, जो आने वाला हो कम से कम बच्चों को वो तो पढ़ाइए ताकि बच्चे पेपर कर सकें। हम पूरा पोथा पथरी पढ़ा दें और कुछ आने वाला नहीं तो बेकार है पढ़ना। भाई मार्क्स की बहुत ग्रेविटी है। नॉलेज एक अदर बात होती है कि नॉलेज आपको है किसी चीज़ का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपको सिलेक्शन देगा। ठीक है, मार्क्स की बिहाफ पे ही आप सेलेक्ट किए जाएंगे। आज मेरा MSc 96.7% है, हम एकदम कॉन्फिडेंट हैं, हम जहाँ इंटरव्यू के लिए जाएंगे मेरा इतने आप हो जाएगा। अब चॉइस हमको करना है कि हमको सेंटर चलाना है कि हमको कहीं नौकरी करनी है। ठीक है, वो चॉइस मेरे हाथ में है। तो मार्क्स को लेकर के हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने। बाकी रही बात नॉलेज की, तो जब इंसान के पास मार्क्स रहता है, इतने साल से वो पढ़ा रहे, तो नॉलेज कहीं और नहीं, अपने आप आएगा, झक मार के आएगा। शायद जितना हम अपने समय में पढ़ने के लिए मेहनत नहीं किए तो उतना पढ़ाने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपका अपने आप क्लियर होता चला जाएगा डाउट्स। तो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपका सिलेक्शन रोकता है, सिलेक्शन बनाता है। अगले साल मेरा रिसर्च 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, पेपर सब पब्लिश हो गया। एक टोक्यो में पब्लिश हुआ है, एक US में पब्लिश हुआ है, एक झांसी में पब्लिश हुआ है, 3 पेपर मेरा पब्लिश हो गया। अब हम अपना थीसिस शुरू कर दिए लिखना। अगले 6 महीने में मेरी डिग्री मेरे हाथ में होगी। हमने रिसर्च अपनी पढ़ाई छोड़ने के 9 साल बाद ज्वाइन किया। 9 साल बाद हमको ये लगा कि रिसर्च करना चाहिए तो ज्वाइन किया। वो भी DDU के सबसे सीनियर फैकल्टी डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव के अंदर में कर रहे हैं। जैसे ही हो गया उसके बाद चॉइस मेरी है कि हमको कहीं गवर्नमेंट जॉब करनी है कि नहीं। सुधीर सर तो कह रहे DDU में ही लगवा दें, ठीक है, लेकिन बात ये है कि अब कोचिंग खुल गया तो कोचिंग भी देखना है, दोनों चीज़ें। और गवर्नमेंट जॉब वाला कोई भी एम्प्लॉय कोचिंग नहीं चला सकता, गैर कानूनी है। जो भी है आपका परमानेंट है वो कोचिंग नहीं चला सकता, ना चला सकता ना पढ़ा सकता, ये गैर कानूनी है। तो देखा जाएगा। डायग्राम बन गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए और लिख लीजिए 2022। एक दिन हम आपको एक पहला क्वेश्चन कराए थे, उस पर लिखवाए थे 2022, एक आज करा रहे हैं। इन दोनों में से एक आपको 2022 में मिल जाएगा। ठीक है, लिखिए। A string of length small l a string of length small l a string of length small l hangs between 2 points ब्रैकेट में लिखिए नॉट इन द सेम वर्टिकल, नॉट इन अ सेम वर्टिकल, ब्रैकेट बंद, मेक्स एन एंगल अल्फा कॉमा बीटा, makes an angle alpha comma beta with the vertical at the points of support, then show that if small k is the height of one point above the other and the vertex of the catenary does not lies between them,
does not lies between them, then k cos alpha minus beta by 2 is equal to L cos alpha plus beta by 2. उतार। पहले दिन क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराए थे, ध्यान बता रहे आपको, हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी फ्रॉम द अदर, उसमें शब्द आया था जिसको हमने निकलवाया था y1 माइनस y2, एक एक्सट्रीमिटी की दूसरे एक्सट्रीमिटी से हाइट। तो हमने कहा था हाइट हमेशा कैसी लेते हैं, वर्टिकल, इसलिए हमने एक्सप्रेशन में निकलवाया था y1 माइनस y2। ठीक है, वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में से एक पेपर में आता है, फिक्स है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसमें जरा सी चीज़ों को घुमा दिया गया है। क्या क्या चीज़ें घूमी हैं वो हम पढ़ करके सुना रहे हैं। कह रहा है आ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, देखिए वहाँ कैटनरी की लेंथ दिया था, यहाँ स्ट्रिंग की लेंथ दिया है। स्ट्रिंग इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, हो सकता है पूरी स्ट्रिंग लटकाई गई हो, उतनी बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पे ये शब्द अभी डाउटफुल है। आगे देखिए, हैंग्स बिटवीन 2 पॉइंट्स नॉट इन द सेम वर्टिकल, 2 पॉइंट के बीच में लटकाई गई है जो सेम वर्टिकल में नहीं है। देखिए, सेम वर्टिकल का मतलब होता है, अगर मान लीजिए एक पॉइंट हम ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें, ये ले लीजिए, ये L है। सेम वर्टिकल का मतलब आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, और हॉरिजेंटल नहीं कहा है तो आप ऐसे भी नहीं ले सकते हैं। नॉट इन सेम वर्टिकल का मतलब ये जिन 2 पॉइंट के बीच में इसको हैंग किया गया है स्ट्रिंग को, ये वर्टिकल पॉइंट नहीं है। ना ही आपसे ये कहा है कि वो कैसे पॉइंट है, हॉरिजेंटल है। ये पहला डाउट था। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा विद द वर्टिकल, वर्टिकल से कितना कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा और बीटा, एंड एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट देन शो दैट if k is the height of one point of the other and the vertex of catenary does not lies between them, ये दूसरा पॉइंट है। जो आप 2 हिस्सा ले करके चल रहे हैं उसके बीच में कहीं कैटनरी का वर्टेक्स नहीं आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कैटनरी का वर्टेक्स आ रहा है, हमसे कहा है कि 2 पॉइंट ऐसे लीजिए जो ना वर्टिकल हो ना हॉरिजेंटल हो, और ना ही उनके बीच में क्या आना चाहिए, वर्टेक्स। वर्टिकल होता तो ये डायग्राम बनता, हॉरिजेंटल होता तो ये डायग्राम बनता। ना वर्टिकल है ना हॉरिजेंटल है, इसलिए हम दोनों ये डायग्राम नहीं बना पाएंगे। इसको हमने बनाया, लेकिन ये भी गलत हो गया क्योंकि वो कह रहा है कि इसका वर्टेक्स जो है इन दोनों के बीच में लाई नहीं करना चाहिए। इस कारण से हम ये पॉइंट यहाँ ना ले करके यहाँ पे ले रहे हैं। एक स्ट्रिंग है लेंथ L की, दोनों ना हॉरिजेंटल है ना वर्टिकल है, ना वर्टेक्स इनके बीच में आया है। कह रहा है एक एक्सट्रीमिटी वर्टिकल से अल्फा एंगल बना रही है और दूसरी वाली वर्टिकल से बीटा एंगल बना रही है। तो यदि एक की दूसरे के ऊपर हाइट k हो, k is the height of one extremity from the other. In the case of height we will take vertical distance, हॉरिजेंटल नहीं लेंगे, कैसी लेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एक्सप्रेशन सिद्ध करके बताना है।
एक मिनट, क्या कह रहे हैं फिर से बताइए। एक्स एक्सिस से जब एंगल लेंगे तो वो फ्रॉम द हॉरिजेंटल होगा। हमसे क्या कहा है कि कैसा एंगल बन रहा है, वर्टिकल से बन रहा है। अगर आप एक्स एक्सिस से एंगल लेंगे तो वो हॉरिजेंटल से बनेगा, लेकिन हम लोगों से क्या कहा गया कि ये एंगल हम कैसा लेंगे, वर्टिकल से लेंगे। इसलिए वर्टिकल से एक एंगल अल्फ़ा है तो दूसरा एंगल बीटा है। ठीक है, आगे कह रहा है स्मॉल एल इस स्ट्रिंग की लंबाई है, मतलब ये क्या है, इसकी लंबाई। तो आपसे कह रहा है ये एक्सप्रेशन सिद्ध करके दिखाइए। क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में तीन बातें, स्ट्रिंग की लंबाई एल है, स्ट्रिंग इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है, इतनी बड़ी भी हो सकती है। आगे कह रहा है जो स्ट्रिंग आप लेंगे वो दोनों हॉरिजेंटल नहीं होगी। हॉरिजेंटल का मतलब ऐसी नहीं होगी, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया। मतलब स्ट्रिंग ना ऐसी होगी ना ऐसी होगी, और ना ही वर्टेक्स इस हिस्से के बीच में होगा। यही इसका मेन पॉइंट है। एग्जाम में आप लोग क्या करके आते हैं, ये पूरा एल मान लेते हैं, तो उस केस में वर्टेक्स भी बीच में आ गया, दोनों पॉइंट कैसे हो गए, हॉरिजेंटल हो गए। डायग्राम गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए ये बनेगा। रीज़न समझ में आया डायग्राम क्यों ये बन रहा है। दोनों के बीच में वर्टेक्स नहीं होगा, दोनों हॉरिजेंटल नहीं होंगे, ना ही दोनों वर्टिकल होंगे। एक का एंगल वर्टिकल से अल्फ़ा, दूसरे का एंगल वर्टिकल से बीटा, के इन दोनों के बीच की हाइट, एल इसकी लंबाई, तो ये एक्सप्रेशन प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कैटनरी। कैटनरी कंप्लीट कराइए इससे। कैटनरी कंप्लीट करेंगे, डॉटेड बना दे रहे हैं। डॉटेड बनाने का मतलब ये है कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो कैटनरी के किसी हिस्से पे कर रहे हैं, तो सारी प्रॉपर्टी किसकी यूज़ होगी, कैटनरी की यूज़ होगी। इसको मान ले रहे हैं ए, बी, ये हमारा डी, ये वाई एक्सिस, ये लोवेस्ट पॉइंट सी, लोवेस्ट पॉइंट सी पे लगने वाला टेंशन टी नॉट, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, ठीक है। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट अल्फ़ा और ये बीटा एंगल बना रहा है। उसके बाद जो है इसको नाम दे रहे हैं पी का और इसको नाम दे रहे हैं क्यू का। इतनी बातें क्लियर। स्मॉल एस क्या होता है, वेरी गुड, आर्कियल डिस्टेंस। स्मॉल एस क्या होता है, आर्कियल डिस्टेंस। चाप पे चली गई दूरी, चाप पे चली गई दूरी हमेशा कहाँ से लेते हैं, फिक्स पॉइंट से। ये रहा फिक्स पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एस। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एस प्लस एल। मतलब पॉइंट क्यू की आर्कियल डिस्टेंस एस, पॉइंट पी की आर्कियल डिस्टेंस एस प्लस एल। आपको ध्यान आ रहा होगा कैटनरी में जब भी हम ये बनाते हैं एंगल हमेशा ये लेते हैं। ये एंगल का क्या मतलब हुआ, एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं। यदि वाई एक्सिस से एंगल बीटा है तो एक्स एक्सिस से एंगल π/2 माइनस बीटा होगा। देख लीजिए ये पूरा 90 से इतना घटाएंगे तो ये एंगल मिल गया। ये एंगल 90 से इतना घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 90 माइनस अल्फ़ा। तो अगर ये टेंजेंट वर्टिकल से बीटा एंगल बना रहा है तो वही टेंजेंट हॉरिजेंटल से π/2 माइनस बीटा एंगल बनाएगा। अगर ये टेंजेंट वर्टिकल से अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो वही टेंजेंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, π/2 माइनस अल्फ़ा। क्लियर है क्वेश्चन। सॉल्यूशन बताए, चलिए देखिए, थोड़ा सा लिखिए इसमें, लिखिए लेट अस कंसीडर 2 points, let us consider 2 points capital P and capital Q
कैपिटल P एंड कैपिटल Q ऑन द कैटनरी ACB P और Q की खासियत बोलिए क्या क्या है? सेम वर्टिकल लाइन पे नहीं है, सेम हॉरिजेंटल लाइन पे नहीं है, और तो और वर्टेक्स इनके बीच में नहीं है, सच दैट P and Q are not in the same vertical line or same horizontal line and the vertex C does not lies between them, and the vertex C does not lies between them. फुल स्टॉप. लाइन चेंज करके लिखिए. लेट द टेंजेंट्स एट P and Q, let the tangents at P and Q makes an angle alpha and beta from the vertical comma so that the angle of these tangents from the horizontal is pi by 2 minus alpha and pi by 2 minus beta. Pi by 2 minus alpha and pi by 2 minus beta. फिर लाइन चेंज करके लेट द लेंथ बिटवीन P and Q, बताइए लेंथ क्या है? बिटवीन P and Q, P और Q के बीच की लंबाई L और हाइट K. ये दो शब्द पे ध्यान दीजिएगा. लेंथ मतलब ये और हाइट मतलब ये. लेट द लेंथ बिटवीन P and Q इज स्मॉल l and height is small k. That is, यहाँ देखिए पीछे क्वेश्चन में भी बताए थे कि इसका कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 हो, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 हो, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी y1 होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी y2 होगी, जिस कारण से k की वैल्यू कितनी आती है? y1 माइनस y2. पिछली बार क्वेश्चन में ये काम हमने पूरा का पूरा कराया था कि k इज इक्वल टू y1 माइनस y2. ठीक है, लिखिए दैट इज y1 माइनस y2 इज इक्वल टू k. हो गया. अब ज़रा ब्लैक बोर्ड पे देखिए. आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, नहीं जानते हैं पता नहीं. y इज इक्वल टू c sec psi, s इज इक्वल टू c tan psi, y इज इक्वल टू c sec psi. अब इसको क्रमशः पॉइंट P और पॉइंट Q के लिए लिखिए. पॉइंट P पर y का मान
y1, पॉइंट P पर y का मान y1, C सबके लिए फिक्स होता है और पॉइंट P पर साई का मान π/2 माइनस अल्फ़ा। पॉइंट Q पर y का मान y2, C फिक्स होता है और साई का मान π/2 माइनस बीटा। रीराइट, देखिए, रीराइट above equation for extremity P and Q, we get, चलिए P के लिए लिखेंगे तो y की जगह y1, C sec साई की जगह π/2 माइनस अल्फ़ा, ठीक। और Q के लिए लिखेंगे तो y2 इज इक्वल टू C sec, एंगल बोलिए, π/2 माइनस बीटा। ये एट P पे है, ये एट Q पर है, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू C sec 90 माइनस थीटा। sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा सब पॉजिटिव और sec की जगह क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फ़ा। एंड y2 इज इक्वल टू C कोसेक बीटा। हमारे पास y1 माइनस y2 का मान है, लिखे, हम लिखवाए y1 माइनस y2 इज इक्वल टू k। पुट कर दीजिए, सिंस y1 माइनस y2 इज इक्वल टू k, दिस इम्प्लाइज दैट C कोसेक अल्फ़ा माइनस कोसेक बीटा, C हमने कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज दैट C की वैल्यू निकालेंगे तो k अपॉन कोसेक अल्फ़ा माइनस कोसेक बीटा। इक्वेशन नंबर 2 कर दे रहे, इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहे, ठीक है। y1 माइनस y2 में रिलेशन आ गया। ये दूसरा रिलेशन L के लिए निकालेंगे। L के निकालने का मतलब एक लेंगे S प्लस L, दूसरा लेंगे S, आर्कियल डिस्टेंस, S इज इक्वल टू C tan साई, S इज इक्वल टू C tan साई। सिंस intrinsic equation of catenary is S is equal to C tan psi। इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को फिर से रीराइट करेंगे P के लिए और Q के लिए। करवाइए, रीराइट above equation for P and Q, we get। चलिए भाई रीराइट कराइए। सबसे पहले P के लिए रीराइट करेंगे। P के लिए आर्कियल डिस्टेंस बोलिए कितनी आएगी, रवि आप बोलिए। P के लिए आर्कियल डिस्टेंस, P यहाँ है, आर्कियल डिस्टेंस बोलिए कितनी आएगी, S प्लस L। S प्लस L इज इक्वल टू C tan साई, साई बोलिए P के लिए रवि। P के लिए साई π/2 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। Q के लिए बोलिए S इज इक्वल टू C tan साई का मान π/2 माइनस बीटा। ये P पर है और ये Q पर है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट S प्लस L इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट अल्फ़ा, एंड S इज इक्वल टू C कॉट बीटा। घटा दीजिए दोनों को तो L में रिलेशन मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट
एस प्लस एल माइनस एस, इसमें से इसको घटा रहे हैं, सी कॉमन, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। दिस इम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल टू सी कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ठीक है, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3 हो गया 4। अब क्या करिए, जो रिलेशन है वो एल के अल्फ़ा और बीटा में है। एल अल्फ़ा बीटा कौन नहीं चाहिए, सी का मान यहाँ से पुट कर दीजिए। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट। ठीक है, उतारना शुरू करिए, लिखिए। since we know that इक्वेशन नंबर 1 से पूरा उतारिए। ये डिस्टेंस होती है किसी भी कैटनरी में, ये फिक्स होती है, जो बताती है कि अंडर ग्रेविटी के कारण ये कितना लटकेगा। जैसे किसी तस्वीर में माला चढ़ाइए, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप माला चढ़ाते हैं तो किसी में 1 मीटर नीचे आ गई, किसी में आधा मीटर। ये डिपेंड करता है कि कितना इस पर ग्रेविटी लग रही है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके हिसाब से ये लटकती है। यही सी कहलाता है। कल क्लास है ना मेरा 9 से 10, कल इसका कैलकुलेशन कराएंगे। ठीक है, ये उतार लीजिए। 5 मिनट में दी गया कैमरा।